हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। और आपके एग्जाम में 25 जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमारा टारगेट यही है कि 25 में से 25 लेके आना है। ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में दिल्ली कोर्ट एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पे मैंने 40 से अधिक जो है क्लासेस लिए हुए हैं, इंग्लिश के, मैथ्स के, जीके के, हिंदी के। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। और पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन जरूर कर ले। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं कहाँ शेयर करता हूँ? टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। और पढ़ाई टाइम्स क्विज पे डेली जो है क्विज हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप भी आके पार्टिसिपेट करिए। और एडमिट कार्ड या एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप आके टेलीग्राम पे पूछिए, आपकी यहाँ पे हेल्प की जाएगी। ठीक है। और देखिए, मैथ्स स्पेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका मैथ्स वीक है। ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज जो है क्लासेस ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का क्लास लिया था कल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास लिया था मैंने। ये अभी काफी बच्चों को पता नहीं है। मैथ्स स्पेस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके यहाँ से ये वीडियो देखिए। ये मैंने जो है पूरे गणित का यहाँ पे रिवीजन भी करवा रहा हूँ, इस चैनल पे भी करवाऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, इस चैनल पे डेली क्लास तो चलती ही रहेगी, लेकिन टॉपिक वाइज जो है ये मैं करवाने वाला हूं मैथ्स स्पेस। और यहाँ पे टिप्स और ट्रिक भी मैं करवाऊंगा, तो आप जाके यहाँ से एक बार चेक कर ले। ठीक है। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए, आज जो है हम जीके के वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको जो है साथ में मेरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हुए चलना है, कमेंट करते हुए चलना है। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, बताइए। तो देखिए, पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो ये हो जाता है चंद्रमा। ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो अगर गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाने की बात करूं तो ये निभाई थी वेन किंग्सले ने। ठीक है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। तो जापान पे कब परमाणु बम गिराया गया था? तो अगर परमाणु बम की बात करें तो ये गिराया गया था 1945 में, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। दो बार जो है परमाणु बम गिराया गया था। कहां पे? जापान पे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाखड़ा नागला बांध किस नदी पे है? ये बताना है आपको। ये क्विज में भी मैंने करवाया था, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, भाखड़ा नागला जो बांध है ये किस पे है? तो ये है सतलज नदी पे। ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो देखिए, भारत की अगर राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो ये हो जाता है कमल। ठीक है। उसके बाद बात करें तो धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, धनराज पिल्ले जो है ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, तो आप सभी को पता होगा, क्रिकेट से संबंधित है। शिखर धवन किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो टोटल जो है परमानेंट मेंबर कितने हैं? तो अगर बात करें यूएन में टोटल परमानेंट मेंबर की, तो ये है 5। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो अस्थायी सदस्य जो है ये है 10। ठीक है। और अगर पूछे कि भारत जो है परमानेंट मेंबर है कि नहीं है, तो भारत जो है इसमें क्या है? परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको बताना है। तो चलिए मैं यही बता देता हूं। तो हड़प्पा जो है ये अब कहां पे है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा की खुदाई हुई थी ना, आप सभी को पता होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक जो कर था वो किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये लिया जाता था मराठों के द्वारा। ठीक है। मराठों के द्वारा जो है चौथ नामक कर लिया जाता था। ठीक है।
उसके बाद बात करें मुगल बादशाहों का सही क्रम है, तो अब देखिए आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपसे पूछ देगा कि मुगल बादशाहों का सही क्रम बताइए, ठीक है, ऐसे पूछ देगा। तो ये जो क्या कहते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ आपको मुगल बादशाह के नाम बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आया था बाबर, ठीक है, बाबर के बात करें तो बाबर के बाद कौन हुआ, ये हुआ हुमायूं। हुमायूं के बाद बात करें तो कौन हुआ, ये हुआ शेरशाह सूरी। तो ऐसे ही आएगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है किसने शुरू किया था, उसका आपको नाम बताना है। तो देखिए अगर बात करें कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के लिए, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किया था किसने, तो ये शुरू किया था लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने जो है अंग्रेजी शिक्षा शुरू किया था। उसके बाद हम बात करें कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है किसको, ये जाना जाता है मिक्खा सिंह को, ठीक है, मिक्खा सिंह को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन दिया गया, नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो देखिए नींबू और संतरे में अगर विटामिन की बात करें तो इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो इसमें विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। जो भी खट्टे चीज होंगे उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो उसमें विटामिन सी पाई जाती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, समझ गए, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उदय शंकर किससे संबंधित है। तो अब अगर हम बात करें कि उदय शंकर किससे संबंधित है, उदय शंकर जो है ये संबंधित है नृत्य से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो संविधान में जो प्रारूप समिति की गठन हुई थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसके चेयरमैन कौन थे बताइए, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या है। त्रिस्तरीय अगर पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है सर्वोच्च स्थान पे, तो ये हो जाता है जिला परिषद, ठीक है। अब देखिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए नहीं चल रहा हूं, ये क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो आगे भी क्लास करेंगे उसमें मैं पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी है तो आप जीके का जो सीरीज चला है GK 1 GK 2 और पहले भी कराया है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके वहां पे चेक करिए, ठीक है। ये आपका एग्जाम नजदीक है तो इसलिए मैं क्विक ये जो है रिवीजन टाइप आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ फटाफट, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है बताना है आपको, तो लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, ठीक है। उसके बाद बात करें श्रीलंका का मुद्रा क्या है, तो श्रीलंका की मुद्रा की बात करें तो वहां का भी जो मुद्रा क्या है, ये है रुपया। श्रीलंका की मुद्रा क्या हो जाती है, तो ये हो जाती है रुपया, ठीक है। उसके बाद बात करें कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की बात करें तो ये किसने लिखी है, तो इसको लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो अगर गुरुत्वाकर्षण की खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी न्यूटन ने, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो अगर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो ये कौन है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है प्रथम पुरस्कार मिला था कब मिला था ये आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं चलिए हिंट दे देता हूं, इनको जो मिला था गीतांजलि के लिए जो है आपको पुरस्कार मिला था, ठीक है। वो कमेंट करके बताना है कि ये कब मिला था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो बताइए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो है ये श्रेष्ठ गुरु के लिए दिया जाता है, ये खेल में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खजुराहो जो है स्थित है। तो खजुराहो कहाँ स्थित है, तो अगर खजुराहो मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में, ठीक है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, किसने की थी बताइए? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय मानक समय आधारित है, यानी कि भारतीय जो मानक समय है ये कहां पे आधारित है? तो देखिए अगर बात करें भारतीय मानक समय की, ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जो है स्थित है। ठीक है, अब पूर्वी देशांतर और ये सब जो है ये डिटेल्स में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पे स्थित है? यानी कि ये भारत का अगर हम मैप बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पूर्वी भाग पे सबसे जो है कौन सा राज्य स्थित है सबसे पूरब में? तो अगर सबसे पूरब में बात करते हैं तो ये कौन सा स्थित है? तो ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो कौन सा देश जो है नाथुला दर्रा के पार है? तो इसके बाद बात करें तो ये कौन हो जाता है, कौन सा देश है? तो ये है चीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है पृथ्वी के नजदीक अगर बात करें जाए? तो ये हो जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है ये क्या है? सबसे निचली परत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में जो है विजयंत किसका नाम है? तो देखिए विजयंत जो है एक टैंक है। ठीक है, एक टैंक जो है इसका नाम क्या है? विजयंत नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फहियान किसके काल में भारत आया था? तो अगर फहियान की बात करें तो ये किसके काल में आया था? तो ये आया था विक्रमादित्य के काल में। ठीक है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अगर हम बात करें कि चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जो है वो जाना जाता है, तो ये कौन सा राज्य है? ये है आपका असम। ठीक है, असम को जो है चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। उसके बाद बात करें कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? ये तो चाय की बात हो गई। अगर चावल उत्पादन की बात करें तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो है सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो अगर जंतर मंतर की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जहां आपका एग्जाम होने वाला है कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो अगर दार्जिलिंग की बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भी स्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो है ये दार्जिलिंग स्थित है। ठीक है, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो आपको बताना है तेलुगु किस राज्य की भाषा है, बताइए। तो ये है आंध्र प्रदेश की भाषा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी कि हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 11 खिलाड़ी। उसके बाद अगर आपसे पूछ लीजिए कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो ये है टाका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो जो नील नदी है, नील नदी दुनिया की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पे जो है कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो देखिए नील नदी के किनारे विकास हुआ था कौन सी सभ्यता का? ये हुआ था मिस्र सभ्यता का। ठीक है, मिस्र सभ्यता का विकास जो हुआ था ये हुआ था नील नदी के किनारे पे। उसके बाद बात करें कि किस स्थान पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी? तो भगवान बुद्ध ने जो है ये बिहार के गया में जो है ज्ञान प्राप्त की थी। ठीक है, और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था अगर आपसे पूछा जाए? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, और देखिए 3 बौद्ध संगति हुई थी, इसको आपको कैसे याद करना है? RVPK, यानी कि राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलग्राम में हुई थी। तो ये 4 बौद्ध संगति हुई थी, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, पहला किसने करवाया था? अजात शत्रु ने। दूसरा किसने करवाया था? कालाशोक ने। तीसरा किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और चौथा कनिष्क ने। तो ये भी 4 संगति जो है पूछता है।
अगर आप जीके की सीरीज देखेंगे तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी करवा रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो अगर बात करें कि ज्वार जो है सबसे ऊंचा कब होता है, तो ये होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, ज्वार सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, वहां पे आपको क्या टिक करना है? एमपी टिक करना है। ठीक है, वैसे तो ये ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन होगा, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एमपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें खैबर दर्रा स्थित है। अब आपको बताना है खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो खैबर दर्रा जो स्थित है ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो खैबर दर्रा स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो यहाँ पे 4 नदी दी होगी, वहां पे कौन सी नदी नहीं निकलती है वो पूछा है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो अगर गंगा के तट पे बात करें कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है कानपुर। उसके बाद बताइए बनारस, पटना, और बाकी का आप कमेंट करके बताइए और कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य क्या होता है? देखिए भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसका तात्पर्य है। ठीक है, यानी कि कोई भी भारत में आके किसी भी धर्म को मान सकता है। तो ऐसे जो है आपके पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कौन से जो शहर में है सबसे ज्यादा अंगूर जो है वो होते हैं, तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है नासिक में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कोयनाबाद स्थित है, कोयनाबाद कहाँ पे स्थित है? तो कोयनाबाद कहाँ पे स्थित है? इसके पास में ही स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है खरीफ की फसल काटी जाती है, तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो ये काटी जाती है नवंबर में। और खरीफ की फसल आप समझ जाएंगे, जैसे धान होता है ये कौन सी फसल है? खरीफ है। गेहूं कौन सी फसल है? तो गेहूं जो है ये रबी फसल होती है। ठीक है, तो जो अगर खरीफ की फसल कब काटी जाती है, तो ये काटी जाती है नवंबर में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन दिया गया है हिमानी ग्लेशियर पर्वत एक विशाल पिंड है जो, तो ये ऑप्शन से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो आज जो है हमने टोटल 55 जो है क्वेश्चन किए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन थे ये। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए, कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, और जो है मैथ स्पेस चैनल को भी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे जो है आपको टिप्स एंड ट्रिक दिखने को मिलेंगे सिर्फ मैथ के, और चैप्टर वाइज भी अगर पढ़ना है तो वहां पे आप आ जाइए। बाकी डेली क्लासेस जो है यहाँ पे चलती रहेंगी, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।